appeal that states also come along to do something has been already made. But if some states don't want to do it, it's for their citizens who voted for that government to ask. We can only appeal, and have appealed long back. GST, already petroleum products are in the GST. The necessary amendment has already been made. However, unless the GST Council agrees on the rate, what is the rate? 5%, 10%, 12%, 18%, 28%, कुछ तो तय करने के बाद ही GST का इम्प्लीमेंटेशन लागू होगा. सिर्फ कानून में पेट्रोल को ले आए मगर बिना रेट कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? इसीलिए जीएसटी में ऑलरेडी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. जब तक जीएसटी काउंसिल उसका रेट तय नहीं करता तब तक वो लागू नहीं हो पाए. ये बहुत ही रेयर है सिचुएशन, इसीलिए इस मीटिंग इस बार हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ. और इसका ऐसे टाइमलाइन भी नहीं है. हम इस संदर्भ में क्योंकि रिवाइवल हो रही है स्टिमुलस देने के कारण, और हर स्टेट का उनके अपने अपने मन में सोच विचार है स्टिमुलस को कैसे सस्टेन करें, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए ये मीटिंग रेयर वन ऑफ मीटिंग है. ये नहीं है कि बार बार ऐसे मीटिंग होगा. शायद आवश्यकता भी इतना नहीं हो सकता है. चीफ मिनिस्टर्स कितने, मतलब 15 में से कितने ऑपोजिशन के, मैं बात बोल रही हूँ आपको, मैं पूरे लिस्ट पढ़ लेती हूँ, आप सोच लीजिए, आपको मालूम होगा. असम चीफ मिनिस्टर, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुदुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर्स. राजस्थान, क्योंकि आप स्पेसिफिकली नाम लिए या विपक्ष वाले स्टेट्स के नाम लिए, उसमें राजस्थान के वित्त मंत्री जी आए थे और दिल्ली के डिप्टी सीएम आए थे जो वित्त मंत्री भी हैं. फिर आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल के अपने अपने वित्त मंत्री लोग जी पार्टिसिपेट किए. नहीं मुद्दा उठाया, मगर अच्छा हुआ आपने उस विषय को जिक्र कर रहे हैं. इसमें मैं आपके द्वारा भी एक गलत फहमी को दूर करना चाह रही हूँ. Somanathan, do you want to explain it? No, a question was, I mean, there seems to be some doubt about the reduction of 10 rupees and 5 rupees. I just want to make it clear. The entire reduction of 5 rupees and 10 rupees has been in the non-shareable portion of excise, which means that the entire reduction is borne by the central government. And no part of this excise duty is part of the 41% which is shared with the states. So the entire reduction of 10 rupees and of 5 rupees is a revenue loss to the central government, and there is no loss of devolution to any state government through the reduction of 10 rupees and 5 rupees which was done recently. हाँ, एक आध स्टेट्स ने ये भी कहा कि अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनके यहाँ और उनके पास सरप्लस ज़मीन है, उसको स्टेट्स को दी जाए, जिससे स्टेट्स उसमें भी खर्च करके कुछ प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं या कुछ इंडस्ट्री पार्क लगा सकते हैं ऐसे. सो उसके ऊपर भी विचार करने के लिए उनसे सुझाव आया है. 70. और हमने भी ये याद दिलाए कि मोनेटाइजेशन पाइपलाइन तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट्स के ऊपर मोनेटाइजेशन का पाइपलाइन लिस्ट अनाउंस किया गया. अगर हमने शायद सेकेंड वेव के बाद स्टेट्स को ये भी इंसेंटिवाइज किए कि आप कुछ आगे आकर के डिसइन्वेस्टमेंट करोगे तो हम स्टेट्स
सेंटर के तरफ भी आपको इंसेंटिव करने के लिए एक इतना करने में 20-30%, इतना करने में 50%, इतना करने में 100% इक्वल शेयर हम देंगे, ऐसे अनाउंसमेंट भी किए हैं, उसको भी याद दिलाएं।